नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोचन कुमार। स्टडी विद एलके में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के सीजीएफएम के अंतर्गत होने वाले छत्तीसगढ़ की महिला पर्यवेक्षक की क्लास शुरू करने वाले हैं, जहां आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जैसे कि पिछले एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चलिए देखते हैं। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ये बताना है आपको। कौन अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा आपको? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम वसा है, सी ऑप्शन है आपका 1 ग्राम प्रोटीन, या फिर डी ऑप्शन है 1 ग्राम विटामिन ए का, है ना। इनमें से आंसर बताना है दोस्तों। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका आंसर। सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है ना, इसको बताना है आपको। चलिए चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 ग्राम वसा। ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा इनमें से सभी से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीडीएस योजना के घटक हैं, कौन कौन से घटक हैं ये बताना है आपको। ठीक है, आईसीडीएस योजना है ना, जो इसका हिंदी फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं, एकीकृत बाल विकास योजना होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत किन किन को शामिल किया गया है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपका पूरक पोषण है, ऑप्शन बी है आपका प्रतिरक्षीकरण है, या ऑप्शन सी है स्वास्थ्य जांच है, या फिर ऑप्शन डी है ऊपर के सभी, है ना। इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, चलिए बताइए। चलिए दोस्तों, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऊपर की सभी, पूरक पोषण, प्रतिरक्षीकरण एवं स्वास्थ्य जांच, ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। किसमें? एकीकृत बाल विकास योजना, है ना। आईसीडीएस का फुल फॉर्म यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीएमआर 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बी कैरोटीन रूपांतरण के बाद खाली स्थान के बराबर किसके बराबर होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए, बी या सी या डी, इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, बताएंगे दोस्तों। चलिए चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 8 UG रेटिनॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कपोतवक्ष पिजन चेस्ट किस न्यूनता रोग का लक्षण है, चलिए बताइए इनमें से किस रोग का लक्षण है। रिकेट्स है, मलेरिया है, रतौंधी है, एनीमिया है, इनमें से हो जाएगा कौन सा आंसर दोस्तों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स बच्चों में होता है। ठीक है, बच्चों में ये रोग होता है। इनके हड्डियों का नर्म एवं कमजोर हो जाना। ठीक है ना, बच्चों की हड्डियों का नर्म एवं कमजोर हो जाना इसका लक्षण होता है। इसका आंसर हो जाएगा रिकेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है, चलिए बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। ताजा फल है, अनाज है, फिर दाल है। विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? चलिए इनमें 3 ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन गायब हो गया है। चलिए इसका आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका आंसर। चलिए दोस्तों, चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ताजे फल। ठीक है, ताजे फल में विटामिन सी का समृद्ध स्रोत होता है ताजा फल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीएमआर 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं, है ना, 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर भार की मात्रा, है ना। चलिए इसमें से आंसर बताएंगे हम। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका दिया हो गया है 92 किलोग्राम। ठीक है, 100 किलो कैलोरी है, 108 किलो कैलोरी है, 120 किलो कैलोरी, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आंसर। चलिए इसका आंसर बताना। चलिए आईसीएमआर आपको बता दूं, आईसीएमआर होता क्या है ना, एक्चुअल में आईसीएमआर हम भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 92 किलो कैलोरी, इसको याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद होता है आईसीएमआर का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु की वृद्धि और भोगुड़न में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, चलिए बताइए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है बताना है दोस्तों आपको। ऑप्शन दिया है आपका, ए जल है, बी खाद्य पदार्थ है, सी उपयुक्त तापमान है, या फिर डी उपयुक्त सभी, है ना। चलिए इसका आंसर बताइए। जीवाणु की वृद्धि और भोगुड़न में सहायता के लिए, है ना, जीवाणु कौन से सिचुएशन में वृद्धि करता है इसको आपको बताना है। चलिए चलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। ये सभी सिचुएशन होने चाहिए तभी जीवाणु वृद्धि और भोगुड़न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस्त के उपचार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग, है ना, कौन सा महत्वपूर्ण भाग है, चलिए बताइए इनमें से। चलिए ए ऑप्शन दिया है आपका, यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना चाहिए, है ना। बी ऑप्शन दिया, यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसे तेजी से उपचार करना चाहिए, या फिर सी बच्चे का पेट भरना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी, है ना। इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाले रोग हैं, चलिए बताइए। ऊर्जा कुपोषण के कारण रोग होने वाला है ना। चलिए बताइए इनमें से क्षय रोग है, ट्यूबरकुलोसिस है, क्वाशरकोर है, या फिर बुखार है, मलेरिया, इनमें से बताइए। चलिए चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो गया है क्वाशरकोर। ठीक है, क्वाशरकोर को कुपोषण भी कहा जाता है, चलिए ना, इसको कुपोषण भी कहा जाता है, और ये प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट, है ना, ओआरएस जिसको बोला जाता है, घोल चिकित्सा का उपयोग के उपचार में किया जाता है, किसके उपचार में किया जाता है ये बताना आपको, है ना। कब्ज के उपचार में है, अल्सर है, मोटापा है, संग्रहणी है, दस्त है, इनमें से आंसर बताना है दोस्तों। इनमें से कौन सा हो जाएगा आंसर, चलिए दोस्तों बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी संग्रहणी दस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणु जन्य रोग है ना, विषाणु जन्य रोग है डेंगू। ठीक है, यह द्वारा संचालित होता है, किसके द्वारा संचालित होता है इसको बताना, किसके द्वारा होता है, डेंगू, है ना। चलिए बताइए इनमें से एंडीज मच्छर है ना, प्लाज्मोडियम पेल्सीफेरम है, या फिर एनाफिलीज कुलिसी फेसिस है, या फिर एन फुलिवेटिलिसिस है। चलिए इनमें से बताइए, इनमें से हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका आंसर। डेंगू बुखार, है ना, किसके कारण होता है इसको बताना है। चलिए चलिए इसका आंसर हो जाएगा
एंडीज मच्छर, ठीक है। एंडीज मच्छर के कारण डेंगू होता है। डेंगू के लक्षण होते हैं तेज बुखार होता है, तेज दर्द होता है, उल्टी होता है, हाँ, शरीर पर सूजन या हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, ये सब डेंगू के लक्षण हैं। चलिए, जो एंडीज मच्छरों के काटने से होता है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो विषाणु शरीर के माध्यम से प्रवेश करता है ना, शरीर के माध्यम से प्रवेश, ये शरीर के माध्यम से कैसे प्रवेश करती है इसको बताना है। मच्छर के काटने से, संक्रमित भोजन और जल से, या फिर खांसी से, या फिर कुत्ते के काटने से, इनमें से बताना है दोस्तों, है ना। पोलियो विषाणु शरीर में खाली स्थान के माध्यम से प्रवेश करती है, इसको बताना है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संक्रमित भोजन और जल से ये पोलियो का विषाणु जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है, इसको बताना है। उब उबकाइयाँ और उल्टियाँ हैं, दांत सड़ना, कब्ज है, एडिमा है ना, तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन को एडिमा कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर बताएंगे। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ईजी है। चलिए, दांत सड़ना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्रेटिनता है ना, जड़वा मनता है ना, एक विकार है जो किशोरावस्था और गर्भावस्था की कमी से पीड़ित रही माता से जन्मे बच्चों में होता है। चलिए, कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस, आयोडीन, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, आयोडीन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समेकित बाल विकास सेवाओं, है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, है ना, आईसीडीएस जिसका फुल फॉर्म है ना, एकीकृत बाल विकास योजना जिसका अर्थ हिंदी में होता है, का आरंभ को हुआ था, है ना, किस तारीख को आरंभ हुआ था, ये चलिए बताना है इसको। ये आपका क्वेश्चन फंसने लायक है ना, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। आईसीडीएस ना, आईसीडीएस का फुल फॉर्म आपको बताया हूँ। चलिए, इनमें से कौन सा हो जाएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी इसको बताना है ना। 2 जुलाई 1975 है, 2 अगस्त 1975 है, 2 सितंबर 1975 है, या फिर 2 अक्टूबर 1975 है, इनमें से आंसर बताना है दोस्तों। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर देखते हैं। 2 अक्टूबर 1975, ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को लागू किया गया था, ठीक है। इसको याद रखने के सीधा सीधा गांधी जयंती को याद करेंगे ना, 2 अक्टूबर गांधी जयंती होता है ना, 1975 सन को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो खाली स्थान से होता है, इसको बताना है ना, किससे होता है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जिसको बोलते हैं, साल्मोनेला जीवाणु है, बेसिलस माइकोबैक्टीरियम है, या ई कोलाई है, या फिर विषाणु है ना, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। टीबी रोग होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण, ये किसके कारण होता है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बेसिलस माइकोबैक्टीरियम, है ना, इसके द्वारा होता है टीबी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए उत्तरदायी होता है ना, कौन उत्तरदायी होता है, चलिए इसको बताना है। गर्भानाल प्लेसेंटा होता है, या फिर फेलोपियन नलिका होता है, तंत्रिका नाली होता है, न्यूरल ट्यूब होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई है, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, इनमें से हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। चलिए, देखते हैं इसका, गर्भानाल प्लेसेंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा कम सा होती है, कितनी होती है बताएं दोस्तों। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 350 किलो कैलोरी और 272 ग्राम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है कैल्शियम फास्फेट क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट आयरन है, फास्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट मैग्नीशियम, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। चलिए, हड्डियों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं इसको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सामान्य रूप में पोषित बच्चों की छाती के दौरान, है ना, उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ता है, कौन अधिक तेजी से बढ़ता है सिर की अपेक्षा में, जीवन के प्रथम वर्ष में, जीवन के द्वितीय वर्ष में, या फिर तृतीय वर्ष में, चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में सबसे अधिक बढ़ता है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज हमने थोड़े ही क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट टाइम हम थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और आगे की वीडियो में आपको महिला बाल विकास के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो सबको हम अपने वीडियो में